भाजपा के लोग अपना काम लेकर गए हैं मुख्तार अंसारी के पास, अफजाल अंसारी के पास, और खाली हाथ नहीं लौटे। मुख्तार अंसारी गलत इतना ही है कि वो किसी भी निर्बल का बल था कि जो भी मदद मांगने के लिए अफजाल और मुख्तार के पास गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। और माफिया रहते तो 5-6 बार जेल में से जीतते कैसे, ये बताइए आप। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। मुख्तार अंसारी एक सभ्य परिवार में, एक सामाजिक परिवार से बिलोंग करते हैं। मुख्तार अंसारी मसीहा शुरू से ही वो लोग हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा के बाद इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि गाजीपुर का जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। कारण यह है कि मुख्तार अंसारी के आकस्मिक निधन के बाद जो यहाँ की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गरमा गई है। दरअसल गाजीपुर के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इस बार गाजीपुर में कैसा रहेगा लोकसभा चुनावी माहौल। तो आइए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी हैं, सब लोगों से रुझान जानते हैं कि दरअसल गाजीपुर का आज का माहौल कैसा है। दोस्तों बता दें कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जो यहाँ की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। आइए एक चाचा हमसे हमारे साथ, इनसे जो है मिलाने का काम करते हैं कि दरअसल ये क्या कुछ अपना ओपिनियन रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय नारायण पांडे जी। ये गाजीपुर लोकसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो गाजीपुर लोकसभा का माहौल इस वक्त कैसा है? साइकिल एक तरफा बीजेपी। अरे भाई ऐसा तो है नहीं कि वीर विहीन धरती में जाना, ऐसा तो है ही नहीं कि कोनो पार्टी का 4 गो न रहबे करी। अच्छा दादा, एक बड़ा सवाल है आपसे। आपने साइकिल बताया, तो साइकिल के जो प्रत्याशी हैं शायद अफजाल अंसारी हैं, है ना? हाँ, गाजीपुर से हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो एक तरफा जो हमदर्दी बढ़ी है साइकिल की तरफ, तो कहीं उनके निधन की वजह से है या फिर कुछ और? पहले से था, हमेशा से रहा। मुख्तार अंसारी गलत इतना ही है कि वो किसी भी निर्बल का बल था। अच्छा, निर्बल का बल था, यही गलती उसकी है। वही जानना चाहते हैं इस वक्त। एक सवाल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा। सत्य यही है कि वो मसीहा था, उसे माफिया बनाया गया। प्रशासन ने टैग दिया माफिया का और जनता ने जो है उनको टैग दिया मसीहा का। तो कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो मसीहा है। अगर वो मसीहा थे तो क्या कुछ किए जनता के लिए, गाजीपुर की जनता के लिए? कुछ ऐसे मामले बता दीजिए बड़े बड़े जो आपके संज्ञान में हो, जिसको आप बखूबी जानते हो कि ये किया था उन्होंने। ये देखिए, इस मोहम्मदाबाद तहसील के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं वो जात के मुसलमान थे, लेकिन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम में हिंदू से ज्यादा बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। मुख्तार अंसारी। और कोई भी किसी प्रकार से गरीब आदमी उनके पास अपना आरजू लेकर गया, वापस खाली हाथ नहीं आया। इतना तो उनके अंदर खूबी थी। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो उनका घर है शायद कोई स्थान है जिसको फाटक के नाम से जाना जाता है। तो लोग बात कहते हैं कि अगर फाटक पर कोई गया निराश होकर तो उधर से खुश होकर लौटा है। बिल्कुल, अगर किसी को कोई आवश्यकता थी वहाँ पर वो गया कोई चीज के लिए, तो वहाँ से वो खाली हाथ वापस नहीं आए। नहीं, अब तक नहीं आया है। अच्छा, हाँ, चाहे किसी भी पार्टी का, अन्य पार्टी का हो, अफजाल और मुख्तार दूसरी पार्टी में हैं और दूसरी पार्टी के लोग अपनी आरजू लेकर, अपना काम लेकर गए हैं। और ये भी बता दें आकर, सत्य किसी मंदिर में शपथ खाकर कह दें कि वो उनका कार्य नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी, भाजपा के लोग
अपना काम लेकर गए हैं मुख्तार अंसारी के पास, अफजाल अंसारी के पास, और खाली हाथ नहीं लौटे हैं। भाजपा के लोग स्वयं गए थे भाजपा का लोग मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी से मदद मांगने के लिए, और फिर भी ये जानते हैं वो कि ये अदर पार्टी का है, लेकिन उनके पास एक इंसानियत है कि इंसान तो है ना, मुसीबत में पड़ा है, इसका मुसीबत दूर करो, ये काम करते हैं लोग। कहा यह जाता है कि जब से उनका आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद से पूरे गाजीपुर शहर में या पूरे गाजीपुर जिले की अगर बात की जाए तो शोक की लहर है। हाँ, कहे नहीं शोक की लहर है भाई, शोक का लहर का पदे है। क्योंकि देखिए मैंने इसलिए कहा कि अगर वो माफिया होते तो भाई लोगों को खुश होना चाहिए था। माफिया तो था ही नहीं। अब माफिया बार बार मरने पर कहल जाला कि मुआला पर कोडो दर्शनी। अरे अब डरो, मरे वाला मर गई, वापस तो आई ना, वापस नहीं आएगा। लेकिन जो कार्य कर गया है वो बेचारे ने, वो कार्य तो रहेगा ना, कार्य तो जन्म जन्म तक रहेगा ना, बहुत दिन तक एक कहानी बनकर रह गई है। अब वो उसके मरने के बाद उसका कार्य जो है कहानी बनकर रह गया है। वही कह रहे हैं कि जो भी मदद मांगने के लिए अफजाल और मुख्तार के पास गया है, खाली हाथ वापस नहीं आया है। दादा ये तो रही बात मसीहा की, अब वहीं पर जो प्रशासन के द्वारा टैग लगाया गया है माफिया का, तो इसमें अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला हो जिससे कि उनको माफिया का टैग दिया जा सकता हो या दिया गया था वो सही हो, तो उसको आप बताएं अगर आपकी जानकारी में। देखिए, यदि ये बताइए कोई भी शख्स हो उसे लाठी से मारेंगे तो आपके प्रति वो कैसा व्यवहार करेगा, ये तो आप जान लीजिए। जिसके सीने पर गोली चलाई जाएगी वो क्या करेगा, ये तो खुद सोच लीजिए। जिसके सीने पर गोली चलाई जाए वो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए कुछ करेगा ना, तो वो माफिया हो गया। आप गोली चलाए तो माफिया नहीं है, और उसने अपने बचाव में गोली चला दिया तो बचाव हो गया, वो माफिया हो गया ना। ये बताइए, यही तो है गलती। भले उसे मत छेड़िए, वो अपना कार्य कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, अपना लड़ रहा है, आप अपना लड़िए, जनता जिसको जिता देगी वो होगा। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब सिर्फ चुनावी रंजिश के चलते उन पर माफिया का टैग लगा। हाँ, केवल माफिया का टैग उनके ऊपर यही लगा कि गरीब उनके छत्र छाया में पल रहे। अच्छा ठीक है, अब उनके मौत पर थोड़ा सा आते हैं। एक मतलब मीडिया से रूबरू होते हुए उनके छोटे बेटे उमर का जो बयान आता है वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को पॉइजन देके मारा गया, ना कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। ये तो भाई हम लोग जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं। अब हम लोग को ही वहाँ देखने के लिए गए हैं कि क्या बात है, असलियत क्या है। ये तो भाई टीवी में, पेपर में किसी के द्वारा सुन रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं। एक आखिरी सवाल, तो इस बार गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी है जो जीत कर यहाँ से जा रहा है? गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई। चलिए ठीक है, और हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। दादा थोड़ा सा लठियाई से करिए। तो क्या नाम हुआ दादा? जी, गिरिजा सिंह यादव जी। हम जानने के लिए निकले हैं कि मुख्तार अंसारी जिनका निधन हो चुका है, उन पर दो सवाल हैं, माफिया या मसीहा? दोनों हैं, दोनों हैं, माफिया भी हैं, मसीहा। सरकार माफिया कहती है नहीं, तो आप अपनी राय, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए प्रशासन ने टैग दिया उनको माफिया का, जनता मसीहा का, तो दोनों में से कौन सही है? अब तो दोनों सही है, दोनों सही है। एक जगह जो उसके साथ गर्मा गर्मी किया तो उसके साथ वो भी गर्म थे, जो उनके साथ ठंडा से व्यवहार किया तो ठंडा से। जो आदमी उन पर मारने का कोशिश किया उसको उन्होंने मारने की कोशिश किया, और जो उनसे दया मांगने गया उससे उनको दया दिया, बस यही स्वभाव था। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि जो यहाँ के आम लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल उनका मन क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, अभी लोगों से निरंतर बातचीत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर हैं, इकट्ठा हैं। आइए आगे चलते हैं।
कुछ लोगों से यूं ही बातचीत करेंगे। जानने का विषय है कि दरअसल दादा क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या माहौल है गाजीपुर का? कैसा माहौल? चुनावी माहौल साफ है कि और क्या है? कैसे? कैसे का? अरे सपा जीत रही है तो फिर अब साफ है ना है मामला। सपा जीत रही है यानी कि अफजाल अंसारी, हाँ है ना? तो ये बताइए, अभी जो हाल ही में एक मामला हुआ है, किसी से छुपा ना पूरा देश जानता है, मुख्तार अंसारी मामला, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। जो उन पर दो टैग लगे हैं, माफिया या मसीहा, आपके हिसाब से क्या है इन दोनों में? मसीहा। अगर मसीहा थे तो उनके कुछ ऐसे कारनामे बताइए जिससे कि मसीहा उनको कहा जा सकता हो। बहुत लोग मंदिर बनवाए हैं, वो शादी ब्याह में कोई दान करते थे। और वो माफिया रहते तो 5-6 बार जेल में से जीतते कैसे, ये बताइए आप लोग तो बहुत जानते हैं वो कैसे उनको जनता चुनती चुनाव में। और जो प्रशासन जो माफिया का टैग दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन समझे इस बात को। कुछ लोग के लिए माफिया होंगे, जो लोग माफिया होंगे उनके लिए वो माफिया हैं। अच्छा। हाँ, आम लोगों के लिए नहीं। तो इस बार साइकिल को यहाँ से आप जिता रहे हैं? अरे यहाँ से कबो जीते ले भैया, ये कोनो यही बारी थोड़े बात बा, कभी भी जीतती है। इनके ना रहने से लहर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है अगर देखा जाए तो। किसके ना? प्रत्येक वर्ष जो चुनाव होते चले आए हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। होगा ना? चलिए ठीक है। ऐसे आ जाए, सड़क से थोड़ा सा ऐसे आ जाए, क्योंकि सड़क पे भीड़ लगाना उचित नहीं होगा। आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल तो पूछिए मत, सुनामी लहर है इस समय। हाँ, समाजवादी पार्टी के सामने न बीजेपी टिकेगी न कोई टिकेगा। और एक बात मेरी याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में गाय और गोबर की सरकार है, और केंद्र में सूट और बूट की सरकार है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान की सारी जनता कमर कस ली है। ईवीएम अगर हैक नहीं हुआ तो मोदी और जोगी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, और सवाल रही मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के शान और जान हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन है। जिसके घर में चिराग नहीं, चूल्हे में चिराग नहीं जलता था, उसके घर में चिराग जलाने का कार्य किए हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मुख्तार अंसारी एक सभ्य परिवार में, एक सामाजिक परिवार से बिलोंग करते हैं। वो कहा जाता है एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे भी रहे। हाँ। ये जो है उनको माफिया कह दीजिए, चाहे गुंडा कहिए, चाहे कोई कुछ भी कहिए, हम और आप उनको गवाही नहीं दे सकते। जो उस दिन उनके जनाजे में जितनी भीड़ थी, 5 लाख से ऊपर भीड़ थी। आप लोग मीडिया भाई, आप लोग अपने कलम से उनके विषय में जितनी भद्दी से भद्दी लिख सकते हैं, चाहे चला सकते हैं चैनल, लेकिन जनता गवाही कर दी कि मुख्तार अंसारी कैसा था। मुख्तार अंसारी माफिया थे कि समाज सेवक थे कि गरीबों की मासिया थे। डीएम साहिबा का जो एक्शन, डीएम साहिबा का जो है ऊपर से दबाव था, वो तो देखने किसी के जनाजे में और किसी के मैयत पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोरोना नहीं ना है कि आप हटा रही हैं, आपको अलग से प्रोटोकॉल आ गया है, अलग से संविधान बना है। संविधान अलग से नहीं बना है। एक तो उस मुख्तार अंसारी के घर के लोगों के ऊपर विपत्ति पड़ी है, आप और उसमें घी डाल के और जला रही हैं। अच्छा, वो परिवार जो है जनता को नहीं बुलाई थी ना, जनता अपने प्रेम से आए थे ना। हम अपने हिसाब से आए हैं, अपने मन से आए हैं, बुलाए नहीं हैं। आप लोग कितना नफरत की लकीर खींचेंगे? जनता जाके बता दी कि मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके जनाजे में भीड़ थी। मुख्तार अंसारी मसीहा। मुख्तार अंसारी के बारे में अगर बात की जाए तो आपके हिसाब से क्या है? जिस तरह से उन पर टैग लगा है माफिया का, तो मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? मुख्तार अंसारी मसीहा, शुरू से ही वो लोग हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की।
हाँ, बहुत सारे लोगों को छत्र छाया दी, बहुत सारे गरीब उनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे थे। नहीं, हकीकत है, अगर किसी बेटी का अगर शादी नहीं हो रहा है, कोई गरीब अगर वहाँ पे चला जा रहा है फाटक में, अगर एक बार किसी को पता चला, वहाँ से हमेशा मदद होता है। शादी फाटक के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएं। फाटक के बारे में यही है, हमेशा वो शुरू से ही पुश्तैनी वो लोग बड़े आदमी हैं, मतलब हमेशा वो लोग किसी ना किसी का मदद किए हुए हैं। जाति धर्म मजहब से मतलब नहीं, जाति धर्म से नहीं, मदद गलत बात है जी। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के बिल्कुल ठीक समीप मौजूद थे, जहां से कुछ गाजीपुर के आम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि दरअसल जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मौत के बाद यहाँ का जो माहौल है वो गहमा गहमी वाला है, तो और जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि माफिया या मसीहा, तो हमने ये दोनों सवाल आम जनता के सामने रखे, तो लोगों ने अपने विचार रखे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।